नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी आग का तो हम जिक्र रोज ही सुन रहे होंगे और उसके नुकसान की भी आपको डेटा मिल ही गया होगा कि करीब 150 बिलियन डॉलर की संपत्ति वहां पर खाक हो चुकी है। लेकिन कैलिफोर्निया का ये एक प्रांत है और कैलिफोर्निया की जीडीपी अगर आप देखें तो 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि भारत की जीडीपी से भी ज़्यादा है और उसकी जीडीपी में करीब 4% का डेंट इस आग से लगने जा रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो एक भारत की जितनी जीडीपी से ज़्यादा बड़ा प्रांत जो आग की लपटों में जल रहा है। और अगर वहाँ पे इस पूरी आग का असर देखें तो इतना भयंकर है कि वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, खासतौर से जिसको सिलिकॉन वैली माना जाता है, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और जो बड़े बड़े अमीर लोग वहाँ पर रहते हैं उनके पैसे काफ़ी कुछ हद तक डूब गए हैं। हम इसको अभी बताएंगे कि कितना पैसा वहाँ पर अमीरों का फंस गया है, कितना डूब गया, कितना एक्चुअल नुकसान हो रहा है। साथ ही 2024 से डिज़ास्टर शुरू हुए हैं दुनिया भर में और नेचुरल कैलेमिटीज़, जिनको कि नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं, प्रकृति की मार कहते हैं, इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और इनके जो नुकसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2024 में हुए कुछ बड़े डिज़ास्टर्स की। पहले तो हम देखें तो 2024 से अभी तक जो सबसे बड़ी मार पड़ रही है वो अमेरिका में यही पड़ रही है, जो लॉस एंजलिस में हो रही है, जिसमें कि करीब 150 बिलियन डॉलर का नुकसान एस्टिमेटेड है। और इसमें अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि केवल 20 बिलियन डॉलर का ही इंश्योरेंस है। यानी कि 130 बिलियन डॉलर का जो नुकसान है वो लोगों को लग रहा है। 20 बिलियन डॉलर का होगा नुकसान, जो कि केवल इंश्योरेंस कंपनी से लोग रिकवर कर पाएंगे। साथ ही अगर देखें तो यूएस में ना सिर्फ यही प्रकृति की मार है, 2024 में सितंबर में वहाँ पर हरिकेन हेलेन आया था, जिसकी वजह से यूएस, मैक्सिको, क्यूबा, इन जगहों पर काफ़ी नुकसान हुआ और इस लॉस की एस्टिमेटेड वैल्यू थी करीब 56 बिलियन डॉलर और उसमें भी जो इंश्योरेंस था केवल 16 बिलियन डॉलर का था। यानी कि लोगों को खुद अपनी पॉकेट से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा। वहीं अक्टूबर 2024 में भी यूएस और मैक्सिको में एक और हरिकेन मिल्टन आया था, जिसकी वजह से वहाँ पर 38 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और इंश्योरेंस केवल 25 बिलियन डॉलर का था। तो 13 बिलियन डॉलर का नुकसान लोगों को तब भी लगा। तो अमेरिका में तो काफ़ी बड़ी आपदा आ ही चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि एशियन कंट्रीज पीछे हैं। एशिया में देखें तो जापान में जनवरी 2024 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, उसके बाद एक सुनामी भी देखने के लिए मिली, जिसमें कि करीब 15 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ और करीब 2.5 बिलियन डॉलर की ही इंश्योरेंस हो रखा था लोगों के पास। तो उसका मतलब है कि करीब 12.5 बिलियन डॉलर की वैल्यू लोगों को खुद अपनी पॉकेट से चुकानी पड़ी। यही वजह है कि दुनिया भर में इस समय जो एक इन्वेस्टमेंट सिनारियो है, एक जो एग्रेसिव बाइंग है स्टॉक मार्केट में भी, वो दिख नहीं पा रही है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं नुकसान खाते जा रहे हैं। साथ ही अगर देखें तो सितंबर 2024 में चाइना और वियतनाम में टाइफून यागी आया था, जिसकी वजह से 14 बिलियन डॉलर का वहाँ पर लॉस हुआ और 1.6 बिलियन डॉलर का ही केवल वहाँ पर इंश्योरेंस था। तो एक बड़ा नुकसान चाइना में भी होता हुआ दिखाई दिया और चाइना में ना सिर्फ नुकसान इस टाइफून की वजह से हुआ, बल्कि वहाँ पर फ्लड भी आई थी जुलाई 2024 में, जिसकी वजह से वहाँ पर करीब 12 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ और जिसमें कि इंश्योरेंस वैल्यू केवल 0.4 बिलियन डॉलर थी। यानी कि चाइना ने भी एक बड़ी प्राकृतिक आपदा झेली है 2024 में, जापान ने झेली है और अमेरिका लगातार झेल रहा है। तो बड़ी विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाएं लगातार प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो चुकी हैं। अगर हम पूरे एशियन कंट्रीज का एक डेटा देखें तो 2023 में जहां पर इंश्योरेंस, जहां पर प्रकृति की मार से करीब 66 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था और जिसमें कि इंश्योरेंस कवर केवल 10 बिलियन डॉलर का था। वहीं 2024 में यही नुकसान बढ़कर करीब 91 बिलियन डॉलर का रहा और इंश्योरेंस कवर केवल 16 बिलियन डॉलर का था। यानी कि 2024 में 75 बिलियन डॉलर का नुकसान एशियन कंट्रीज को लगा, केवल और केवल प्राकृतिक आपदाओं के चलते। और उसका भुगतान जो करना पड़ा वो लोगों को करना पड़ा अपनी पॉकेट से। यानी कि किसी का घर चला गया, किसी की जो घर के अंदर की एसेट हैं, किसी की कुछ कीमती चीज़ें जो कि आपदाओं के चलते खराब हो गई या वेस्ट हो गई और उनकी संपत्ति का पूरी तरह से क्षय हो गया। तो ये एक कह सकते हैं कि 2024 से जो प्राकृतिक आपदाओं का कहर चल रहा है वो तो हमने एशिया में और अमेरिका में देखा ही, लेकिन अमेरिका की जो आग है उसकी लपट अब उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी को भी लपेटे में ले रही है। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहां पर ही विराम देते हैं। नमस्कार।